नमस्कार, मैं बलबीर गुजर और आज है 11 अगस्त 2025 वार सोमवार और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम खबरें, यानी कि राजस्थान में क्या हाल है मौसम का, पूरी अपडेट देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सोने चांदी का अपडेट, जी हाँ, यानी कि जयपुर में आज सोने का और चांदी का भाव क्या चल रहा है वो भी अपडेट देंगे। फिर हम बात करेंगे अनाज मंडी और सब्जी मंडी का भाव, जी हाँ, यानी कि जयपुर में अनाज मंडी और सब्जी मंडी का भाव आज क्या चल रहा है वो भी आपको अपडेट देने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमत, जी हाँ, यानी कि आज जयपुर में पेट्रोल का भाव और डीजल का भाव क्या चल रहा है वो भी आपको अपडेट देने वाले हैं। फिर हम आखिर में बात करेंगे सरकारी नौकरियों के बारे में भी अपडेट देंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपडेट देंगे और जो भी तमाम छोटी बड़ी खबरें हैं उनको भी विस्तार से समझेंगे। तो आज ही जुड़िए केटीआई बुलेटिन राजस्थान से, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी खबर आती है वो एकदम रियल खबर आती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं आज के पंचांग की। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि जो कि सुबह 10:34 तक रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। जयपुर में सूर्योदय व सूर्यास्त कब तक होगा, तो सूर्योदय 5:56 पर होगा, सूर्यास्त 19:09 पर होगा। आज के दिवस की बात करें तो 11 अगस्त को राष्ट्रीय पुत्र एवं पुत्री दिवस मनाया जाता है। चलिए मौसम अपडेट देखते हैं। कल सीकर में 9 दिन बाद बारिश की बूंदें गिरी और सीकर में कल सुबह से आसमान में घने बादल भी छाए रहे। इसके बाद दोपहर में 12 बजे करीब 1 घंटे तक बारिश की फुहार भी गिरी और उमस से भी बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो चुके हैं, तो उमस भी बढ़ चुकी है। सीकर में आज भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई गई है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक सीकर में बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि आज सीकर में बादल छाए रहने के साथ कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 17 और 18 अगस्त से एक बार फिर मानसून जोर पड़ेगा, यानी कि जोर देगा, कहीं कहीं पर बारिश होगी। ऐसे में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी भी होगी। चलिए कुछ अन्य अपडेट देखते हैं। राजसमंद में तालाब में डूबने से दादी और पोता पोती की मौत हो गई। पोता पोती नहाने के लिए तालाब में उतरे थे, अचानक वे डूबने लगे। उन्हें बचाने के लिए दादी भी तालाब में कूद गई। देखो कितनी पागल दादी है। ऐसे आपको नहीं कूदना है, अगर आपको तैरना आता है तो ही आप किसी कुंड में या फिर तालाब में कूदें। ऐसे अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप ऐसे तालाब में ना कूदें। तैरना नहीं आने के कारण तीनों डूब गए। हादसा देवगढ़ थाना इलाके में मंडावर ग्राम पंचायत के ढाका का चौड़ा गांव में रविवार सुबह करीब 10 बजे हुआ था। जी हां, तो ऐसे आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको कोई काम नहीं आता है तो उस काम में ना जाएं और ना ही उसे करें, ठीक है। चलिए अगली खबर देखिए। झुंझुनू जिले 328 ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं की भागीदारी और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए यूथ क्लब बनाए गए हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के दिशा निर्देशों के तहत कई पंचायतों में इनका गठन भी कर दिया है। यूथ क्लब का संचालन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और ग्राम पंचायतों के माध्यम से होगा। खास बात यह है कि क्लब की बैठकों में अध्यक्षता जो है वो युवा सदस्य ही करेंगे। इन बैठकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रूण हत्या रोकथाम, स्वच्छता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। पंचायती राज संस्थानों की साधारण सभा के स्थायी एजेंडे में भी यूथ क्लब के जो विषय हैं वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। अगली खबर देखिए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगने को बेहुदा मांग करार दिया है। गहलोत ने लिखित बयान जारी कर कहा है कि राहुल गांधी ने सारे सबूत जनता के सामने रखकर चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में की जा रही वोट चोरी को उजागर किया है। उस पर पूरे देश को भरोसा है। चुनाव आयोग की शपथ पत्र देने की मांग एकदम बेहुदा और अपनी इज्जत बचाने का प्रयास लगती है। वोट चोरी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला। गहलोत ने एक्स पर लिखा, वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। अगली खबर देखिए। फर्जी तरीके से तलाक लेकर महिलाएं तलाकशुदा कोर्ट से सरकारी नौकरी ज्वाइन कर रही हैं। बड़े पैमाने पर इस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है। इसकी शिकायत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि RSSB को मिली है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने स्पष्ट कहा है, तलाकशुदा कोटे से विभिन्न विभागों में ज्वाइन करने वालों में फर्जीवाड़ा मिला तो एक्शन लिया जाएगा। भर्ती परीक्षाओं में फर्जी तलाक लेकर नौकरी हासिल करने वालों के खिलाफ अब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG कार्रवाई करेगा। फर्जीवाड़े को लेकर सघन स्तर पर जांच अभियान चलाने की तैयारी है। फर्जी डिग्री, डिप्लोमा के जरिए नौकरी हासिल करने के मामले पहले ही सामने आ चुके हैं।
अगली खबर देखिए, राजस्थान के सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी पेंशन के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के तहत पेंशनर्स को मिल रही आउटडोर सेवा में दवाइयों और जांच लिमिट बढ़ाने का अधिकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया है। इसके लिए सरकार ने राजस्थान राज्य पेंशन चिकित्सा योजना 2021 में संशोधन किया है। पहले यह अधिकार वित्त विभाग के पास थे। इससे आवेदन करने पर समय अधिक लगता था। पेंशनर्स को इसके लिए RGHS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जी हाँ, अगली खबर देखिए, सब इंस्पेक्टर 2021 परीक्षा का पेपर लीक कांड इन दिनों अशोक गहलोत के कारण फिर से चर्चा में है। इस कांड में उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर PSO राजकुमार यादव को जांच एजेंसी ने पकड़ा है। उसने पूछताछ में बताया कि बेटे के दबाव में उसने पेपर खरीदा था। उसने अपने दोस्त कुंदन को पैसा देकर पेपर लिया था। इसके बाद अपने दूध वाले को भी पेपर बेचा था। आरोपी राजकुमार को 8 अगस्त 2025 को पकड़ा गया था। हेड कांस्टेबल राजकुमार और उनका बेटा भरत यादव 3 दिन की रिमांड पर हैं। अगली खबर देखिए, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCERT द्वारा तैयार की गई कक्षा 5वीं की पुस्तक में वीरांगना कालीबाई कलासुआ से जुड़े पाठ को हटाए जाने के विरोध में रविवार को ABVP की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में ABVP से जुड़े युवा RSCERT कार्यालय पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी की। हालांकि अवकाश होने से कार्यालय बंद था। सदस्यों ने कालीबाई अमर रहे और इतिहास से छेड़छाड़ बंद करो जैसे नारे लगाए। साथ ही टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया। अगली खबर देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान बॉर्डर के साथ ही अब बीकानेर शहर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। बॉर्डर पर वे BSF के जवानों से संवाद करेंगे। बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज़ादी के समय हुए विभाजन के मुद्दे पर भी सभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारी में जुट गई है। अगली खबर देखिए, शिक्षा विभाग के नवाचार नहीं हुए कारगर। नामांकन वर्दी के लिए किए गए हर संभव प्रयास, लेकिन प्रदेश के अधिकांश जिलों में नहीं हुई नामांकन वर्दी। 16 अगस्त तक का समय दिया गया नामांकन वर्दी करने के लिए। प्रवेश उत्सव का अंतिम चरण 16 अगस्त तक है। हालांकि कक्षा 1 से 8 के लिए वर्ष पर्यंत चलेंगे प्रवेश कार्यक्रम। अगली खबर देखिए, ITR फाइलिंग का समय है और इसी का फायदा उठाकर साइबर ठग एक्टिव हो गए हैं। वे इनकम टैक्स रिफंड मैनुअल वेरिफिकेशन स्कीम के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम पर फर्जी ईमेल भेज रहे हैं, जिनमें लिखा होता है कि आपका टैक्स रिफंड प्रोसेस हो रहा है, लेकिन इसके लिए मैनुअल वेरिफिकेशन जरूरी है। इस मेल के साथ एक लिंक अटैच होता है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं, आपकी पर्सनल जानकारी खतरे में पड़ जाती है। PIB ने ऐसे ईमेल को फेंक बताया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो आप ऐसे ईमेल से बचिए। अगर आपको कोई भी ईमेल भेजता है तो आप उस ईमेल पर क्लिक ना करें। ये हमारी गाइडलाइन है और आप अपनी गाइडलाइन ये दिमाग में रखिए, हमेशा के लिए रखिए कि कोई भी आपको कोई लिंक देता है तो उस पर कभी भी ना दबाएं। अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लंबे इंतजार के बाद किसानों को राहत मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार 11 अगस्त को झुंझुनू के दौरे पर आएंगे। जिले के हवाई पट्टे पर होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के खातों में फसल बीमा क्लेम की राशि का सीधा हस्तांतरण DBT करेंगे। इस मौके पर पूरे प्रदेश के 27 लाख किसानों के खातों में कुल 1200 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। झुंझुनू जिले के 17,000 किसान भी इसमें शामिल होंगे, जिनके खाते में क्लेम की राशि आएगी। अगली खबर देखते हैं, लोकल सोने चांदी का अपडेट जयपुर से। तो रविवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,04,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं अगर 22 कैरेट सोने का कीमत देखें तो 97,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। रविवार को चांदी का भाव देखें तो 1,18,000 प्रति किलोग्राम पर चांदी पहुंच चुकी है। चलिए देखते हैं जयपुर से पेट्रोल डीजल की कीमत। तो पेट्रोल की कीमत 104.88 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं अगर डीजल की कीमत देखें तो 90.21 रुपये प्रति लीटर डीजल हो गया है। अगली खबर देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC ने पुलिस सब इंस्पेक्टर सहित काफ़ी पद निकाले हैं, जिसमें 1015 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स 10 अगस्त से आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आवेदन शुरू है 10 अगस्त 2025 से और इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 सितंबर 2025 तक इसके आवेदन चलेंगे। इससे पहले आपको फॉर्म भरना
करना होगा। इसकी फुल जानकारी पाना चाहते हैं कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, क्या योग्यता मांगी गई है, क्या आयु मांगी गई है, हमारा चयन कैसे होगा, तो फुल A to Z जानकारी आपको ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अभी अभी हमने वीडियो डाली है तो आप उसको देख लेना, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन एलिजिबिलिटी है इस भर्ती में। ठीक है, हाँ, तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़िए KTI बुलेटिन राजस्थान से। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जो भी खबर देते हैं वो एकदम रियल खबर होती है। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।